हाय गाइस, दिस इज़ डे 80 ऑफिशियल सीरीज़। और आज मैंने सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया पूरा। सबसे पहले तो मैंने एनावस्थी लगाई है। इसकी ये वाला पार्ट जो होता है एनावस्थी की लेवल वन कंप्लीट कर लिया, क्योंकि कैटलिस्ट वाला पार्ट नहीं है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक तो एड्जॉर्प्शन वो होता है और एक होता है कैटलिस्ट वाला पार्ट, फिर आता है कोलॉइड्स वाला पार्ट और इमल्शंस, वो सब एक ही में आते हैं। तो कैटलिस्ट वाला पार्ट एडवांस का मैं जो सिलेबस देख रहा था, मेंस में तो है, मतलब मेंस में जब आता था सरफेस केमिस्ट्री तब तो था, लेकिन एडवांस में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कैटलिस्ट वाला पार्ट कहीं मेंशन नहीं किया है। तो कैटलिस्ट वाला पार्ट इसलिए मैंने छोड़ दिया है, और इस वजह से एनवस्थी के कुछ ये 6-7 क्वेश्चन आए थे बीच में जो मुझे छोड़ने पड़े। बाकी सारे तो हो गए मेरे। लेवल 1 भी कर लिया मैंने, ये वाला ठीक ठाक क्वेश्चन थे इसमें। फिर लेवल 2 भी कर लिया मैंने ऑलमोस्ट, हाँ सारे ही कर लिए। ये वाले थोड़े न्यूमेरिकल पार्ट हैं, ये मुझे देखना है गोल्ड नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये सब, मतलब हाँ यही सब कैसे कैलकुलेट करते हैं गोल्ड नंबर वगैरह। बाकी सब मैंने ये पैराग्राफ वाले भी कर लिए और मोर देन वन करेक्ट भी कर लिया। और ये मैच द कॉलम ये मैंने अभी के लिए छोड़ दिया। और ये एसेशन रीज़न मैंने कुछ तो मतलब कुछ क्वेश्चन मैं बात के लिए भी छोड़ दूँ, एक आध बार तो रिवाइज करने आऊँगा ही। तो ये वाले मैंने अभी छोड़ दिए हैं। और बाकी मैंने PYQs भी इसकी कंप्लीट ही कर लिए। मेंस के जो आए थे 2023 से पहले तक था ना ये सिलेबस में, तो उससे पहले के जो भी आए थे ये PYQs हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ कैटलिस्ट वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया है, उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन आए, वैसे भी बस इतने ही आए हैं, वो भी बहुत पुराने पुराने। और यहाँ पे कोलॉइड्स वाला पार्ट है, ये मैंने कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो सरफेस केमिस्ट्री अच्छा चैप्टर था, बड़ा चैप्टर था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे मैंने एक चैप्टर क्विज़र का चैप्टर टेस्ट भी दे दिया था सरफेस केमिस्ट्री का। तो उसमें मेरे बने हैं 40 बने हैं, 46 में से 40 बने। एक्यूरेसी तो 100% है, लेकिन 2 क्वेश्चन मुझे छोड़ने पड़े क्योंकि वो कुछ क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन जैसा कुछ था, कंडक्टेंस उसमें मिली हुई थी, तो वो मैं कर नहीं पाया। ठीक है, तो बाकी ये तो हमारा हो गया सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट। और मैंने आज फ्लूइड्स की SBT का लेवल 1 भी कर लिया, और मैं दिखा देता हूँ किधर। हाँ ये रहा। तो इसका मैंने लेवल 1 करा। 2-3 क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर करा था। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उसमें पूरा हाइड्रोडायनामिक्स रिवाइज हो गया था। तो यहाँ तक है लेवल 1। लेवल 2 मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ SBT के लेवल में। सबसे पहले मैं सारे चैप्टर्स के लेवल 1 करूँगा, उसके बाद मैं जब रिवीजन करने आऊँगा तो लेवल 2 में करता जाऊँगा धीरे धीरे। तो फ्लूइड्स में ना 3 पार्ट हैं इसमें ना, फ्लूइड्स को 3 पार्ट में कर रखा है इन लोगों ने। पहले तो हाइड्रोस्टैट्स हाइड्रोडायनामिक्स आ जाता है नॉन वो आइडियल फ्लूइड के लिए, जिसमें फ्लूइड्स में सारा आ जाता है। फिर सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी को अलग अलग छोटे छोटे चैप्टर्स में दिया है। तो मैंने अभी सिर्फ ये वाला पार्ट किया है, मतलब जहाँ बर्नौलीज थ्योरम तक का सारा कर लिया। अब विस्कस फ्लूइड जो आता है उसमें 2 पार्ट होते हैं ना, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी। ये दोनों मैं एक साथ कल कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि बहुत छोटा छोटा पार्ट है इसमें। लेवल 1 ही करूँगा मैं अभी के लिए। सारे चैप्टर्स का मैं पहले लेवल 1 कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम है हमारे पास अभी थोड़ा कम है। फुल सिलेबस टेस्ट आ रहा है ना हमारा 11th को, मैंने बताया था। तो इसलिए मैं ये वाला पार्ट अभी बाद में करूँगा, मतलब हाँ लेवल 2 हम बाद में करेंगे। बाकी फ्लूइड्स हम कंप्लीट कर लेंगे कल। तो फ्लूइड्स हमारा कल हो जाएगा, और कल हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर देंगे। मैंने कुछ चैप्टर्स बताए थे ना जो मुझे पहले करने थे, यहाँ पे थे लास्ट में, ये रहे। इसमें से फ्लूइड्स तो हमारा कल हो जाएगा। पॉलीमर्स हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, कल मैं सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर दूंगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मैं लास्ट में करूँगा, टेस्ट से जस्ट पहले। 11th को है ना टेस्ट, तो 10 और 9 और 10 को मैं कंप्लीट कर लूँगा। अभी सॉलिड स्टेट में 3-4 दिन लगेंगे मुझे, 2 से 3 दिन वो कंप्लीट करना हो पहले। तो पहले सॉलिड स्टेट करूँगा। और मैथ्स में तो हमारे LCD हो गया। LCD के मैंने PYQs कर लिए ना एडवांस के, वो भी काफ़ी ढेर सारे थे, तो मैंने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे ये रहे। तो ये मैंने सारे आज तक के जितने आए 1978 से वो सारे कंप्लीट कर लिए। तो बाकी आगे कुछ आया, और बाकी सर ने, मैंने आज सर से पूछा सर कुछ और भी करना है इसमें। सर ने कहा था समीर बंसल के सिंगल करेक्ट छोड़ दो और उसके मल्टीपल करेक्ट और न्यूमेरिकल और पैसेज बेस ये वाले कर लेना है। और तो वो छोट कमी है, वो मैं कल करके इसे कंप्लीट कर दूँगा LCD को कल। फिर 3D ज्योमेट्री हमारा करना है 11th तक, तो ये 2 चैप्टर्स करने थे। तो ये तो हो गया हमारा प्लान जो एडवांस के लिए हमारा चल रहा है पढ़ाई। और मेंस के बाद, मेंस के रिज़ल्ट की बात करें तो वो तो सबको पता ही है, मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूँ। और उस मार्क्स पे मेरी 99 परसेंटाइल, मैं होप कर रहा हूँ कि 99% चांस है, 95% चांस है कि मेरी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। बाकी 5% चांस के लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। बट मेरी वैसे ही मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेंस की परसेंटाइल से, बहुत लोगों को फ़र्क पड़ता होगा। बट मैंने जब ये हसल सीरीज स्टार्ट करी थी, मैं शुरू में ही कहा था कि मैं एडवांस के लिए फोकस्ड हूँ। और मैं जब मेंस आ भी रहा था तो भी मैंने कहा था, हालांकि मेरे नंबर बहुत लोगों के नंबर से कम आते होंगे मेंस में, बट मेंस और एडवांस दोनों बहुत अलग चीज़ें होती हैं, ये तो सबको पता है। दोनों के टेस्ट पैटर्न अलग होता है, दोनों के क्वेश्चन की डिमांड अलग होती है, क्वेश्चन सॉल्विंग अलग अलग होती है। तो मेंस में कोई भी परसेंटाइल आए और एडवांस की जो रैंक आएगी वो मैं प्रूव कर दूंगा कि मेंस के परसेंटाइल से एडवांस की रैंक पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मैं प्रूफ कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो सब लोग। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा ना, ये मैं खुद पे चैलेंज ले रहा हूँ।
तो मैं मेंस में अगर मेरी एकदम वर्स्ट केस ले लो कि 98 परसेंटाइल भी आई, तो भी मैं एडवांस में अंडर, मतलब लास्ट ईयर में ये 8,000 आई थी ना, तो 8,000 से तो अच्छी रैंक लाऊंगा मैं। इतना तो मैं, मेरे ऊपर खुद पे भरोसा है कि मैंने 1 साल कुछ तो पढ़ाई करी है, इतना तो कॉन्फिडेंस है। सो या मेंस के रिजल्ट पे हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप लोग भी मूव ऑन कर जाओ यार, इतना कुछ खास नहीं है। या तो सब लोग अप्रैल के लिए फोकस करो, या तो एडवांस के लिए। बहुत लोग एडवांस के लिए क्लियर हो गए होंगे कट ऑफ, तो एडवांस के लिए पढ़ाई करो, अप्रैल तो हो ही जाएगा। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, QFTs में देता रहूँगा, मतलब टाइम टू टाइम नहीं दूंगा, बट हाँ मैं 1-2 हफ्ते में एक बार दे दूँगा, ऑलमोस्ट 14-14 दिन पे एक बार दे दूँगा QFT, क्योंकि उससे मेरा मेंस का सिलेबस भी रिवाइज होता रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देने में दे देंगे, क्योंकि उसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। एडवांस की तो मैं प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ, तो मेंस के लिए करनी है, तो वो QFTs में देता रहूँगा, ठीक है। जो और RBI आएगी वो सब देखेंगे, अगर देना होगा तो दे देंगे। वैसे 14-14 दिन पे मैं एक फुल सिलेबस मेंस का देता रहूँगा। बस ये था, दैट्स इट फॉर डे 80, कम बैक फॉर डे 81, बाय।